हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक मेरे करियर से जुड़ा हुआ है और मेरे करियर से ना सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि आज जो मेरी पहचान है इस टॉपिक की वजह से, इस कोर्स की वजह से। इस कोर्स का नाम क्या है? सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपकी ना सिर्फ जिंदगी बदल सकता है बल्कि आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देने में आपकी बड़ी हेल्प करता है। प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप जितना कुछ कर रहे हैं, जितना कुछ कमा रहे हैं और आप मजीद कमाना चाहते हैं, मजीद तरक्की करना चाहते हैं, तो सॉफ्ट स्किल की क्वालिटीज को एडॉप्ट करना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि इट इज 100% मैंडेटरी फॉर योर ग्रोथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट स्किल होता क्या है। सॉफ्ट स्किल से पहले बात करने से पहले बताते हैं कि इससे पहले वाली स्किल कौन सी है। तो आइए हम बात करते हैं कि जितने भी सारे लोग हैं जो अपनी कंपनीज में काम करते हैं, अपने बिजनेसेस में जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके पास जो स्किल्स होती हैं वो टेक्निकल स्किल्स होती हैं। सेल्समैन अगर कोई चीज बेच रहा है तो सेल्समैन की वो टेक्निकल स्किल है। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर को जो काम अपना कर रहा है उसकी क्या है? वो टेक्निकल स्किल है। इंजीनियर जो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, मैकेनिक का, ऑटोमोबाइल का, आरएसी का या फिर फैब्रिकेशन का, ये सारे काम क्या है? टेक्निकल स्किल्स हैं। अगर कोई मर्चेंडाइजर है, वो मर्चेंडाइजिंग स्किल्स को परफॉर्म कर रहा है, वो मर्चेंडाइजिंग स्किल उसके लिए क्या है? टेक्निकल स्किल्स हैं। याद कीजिएगा, जो टेक्निकल स्किल्स इंसान के अंदर होती है वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकती है? रोजगार दे सकती है, तनख्वाह दे सकती है। और वो तनख्वाह कितनी हो सकती है? 15 से 20 से 25 हजार के दरमियान होती है। वो तनख्वाह इतनी होती है जिससे वो हैंड टू माउथ क्या कर सकता है? सरवाइव करता है, उससे घर चला सकता है, लेकिन आगे कभी नहीं जा सकता। क्योंकि सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो टेक्निकल स्किल के साथ मिल जाए तो उसमें चार चांद लगा देती है। आज जो मैनेजर अपनी मैनेजरियल पोजीशन में बैठा हुआ है उसने पहले टेक्निकल स्किल सीखा, फिर उसके अंदर सॉफ्ट स्किल डाल दिया। उसके बाद जो आज बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ बैठा हुआ है, पहले उसने क्या सीखा? टेक्निकल स्किल सीखा, फिर उसने सॉफ्ट स्किल को मर्ज किया। दोनों चीजों को मर्ज करने के बाद वो क्या बन गया? सीईओ बन गया। तो अब आपका ये सवाल होगा, ये सॉफ्ट स्किल है क्या? तो सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है जो आम आंख से नहीं दिखाई दी जा सकती, जो आम आंखों से तो दूर की बात, इसको टच भी नहीं किया जा सकता, इसको क्लासेस में सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते। तो सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजरियल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड लीडरशिप स्किल, स्ट्रेटेजिक स्किल्स जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। सारी क्या है? सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रेशर कुकर सिचुएशन आती है, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन आती है और उस मुश्किल सिचुएशन को मैं हैंडल कर जाता हूं बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी जो है हिंड्रेंस के, ऑब्स्टेकल के, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सॉफ्ट स्किल्स। और जितने प्रॉब्लम्स आए, मैं प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझूं, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस ओरिएंटेड समझूं, दैट इज द आर्ट कॉल्ड व्हाट? अ सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल पे मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, टेक्निकल स्किल्स कैन गिव यू अ जॉब, technical skills can give you a job, but soft skills can make you or break you a manager. जो सॉफ्ट स्किल है वो तुम्हें या मैनेजर बना सकती है, या तुम अगर मैनेजर हो, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो तुम्हें उससे क्या कर सकती है? डिमोट कर सकती है। सॉफ्ट स्किल बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, इसके लिए घंटे बहुत कम है, इसके लिए महीने बहुत कम है, सालों लग जाते हैं इसको समझने और इंप्लीमेंट करने में। सॉफ्ट स्किल का एक दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने के जा रहा हूं वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड के अंदर आपकी स्क्रीन पे आपको आइसबर्ग दिखता होगा। इस आइसबर्ग का मतलब क्या है? कि लोग हमेशा जो कामयाब होते हैं, दूसरे लोग उनका अपर, उसका ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं कि यार ये बंदा जो है बड़ा कामयाब आदमी है, ये बंदा बड़े ठाठ से जीता होगा, बड़े अच्छी जिंदगी गुजारता होगा, बहुत इसने जो है ना आसानी से ऐसे सब कुछ पा लिया होगा। लेकिन उस पानी के नीचे जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी। उस आदमी से पूछो, इस मकाम पे पहुंचने के लिए क्या तुमने पर्चियां लगाई थी? अगर पर्ची लगाई होगी, एंट्री लेवल पे लगाई होगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई पर्ची नहीं होती, ऊपर जाने के लिए कोई पर्ची नहीं चलती। ऊपर जाने के लिए आपको वर्क परफॉर्मेंस, आपको काम दिखाना पड़ता है।
अगर आप जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी और आपको प्रूव करना होगा दैट यू नो समथिंग, दैट यू आर एडिंग वैल्यू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। आप कंपनी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। परसिस्टेंस के बाद एक दूसरा वर्ड लिखा हुआ है फेलियर। उस बंदे से पूछो जिसने कामयाबी की जो है वो ऊंचाई को टच किया है, ऊंचाई पे चढ़ा है, उसने कितनी नाकामियां बर्दाश्त की है, उसने कितनी मर्तबा जो काम किए होंगे वो बेचारा नाकाम हुआ होगा, और नाकामियों को बर्दाश्त करने के बाद वो बंदा ऊपर आया होगा। फेलियर के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इट्स अ सैक्रिफाइस। उसने अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया, उसने अपने टाइम को सैक्रिफाइस किया, उसकी अच्छी जिंदगी जो थी जिसमें वो खेल कूद सकता था, लेकिन वो खेलने कूदने को टाइम नहीं दिया, उसने अपने काम को ज्यादा टाइम दिया। वो सैक्रिफाइस, अपने बचपने का सैक्रिफाइस, अपनी जवानी का सैक्रिफाइस। एक आम आदमी कभी भी अमीर या कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता जब तक वो कुछ ऐसा ना कर जाए जो बाकी ने ना किया हो, क्योंकि कुछ किए बिना बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे हम बात करते हैं इस पे गुड हैबिट्स। और गुड हैबिट्स क्या है कि जो कामयाब आदमी होता है अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलता है। छोटी छोटी आदत क्या होती है? जिसमें जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना और मुताला करना, चीजों के बारे में जानना, ये सब क्या है? अच्छी अच्छी आदतों का हिस्सा है। उसके बाद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क का मतलब यानी कि अपने काम के साथ इतना ऑनेस्ट होता है कि दुनिया के सारे मजे उसको दिखाई नहीं देती। डेडिकेशन क्या है? वो 9 to 5 नहीं देखता, वो हमेशा ये देखता है कि मैं इस काम को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इस काम को खत्म नहीं कर दूंगा, बिकॉज ही बिलीव्स इन वर्क परफॉर्मेंस, ही डज नॉट बिलीव इन जस्ट टाइम। और अगर आपको वाकई जिंदगी में कुछ करना है ना सर, वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस स्टेटमेंट में फोकस कीजिए। जब भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम दिया जाए, लाइन मैनेजर आपको काम दे, तो हमेशा काम से जान छुड़ाओ। जब भी आपको काम मिले तो क्या करो? अपने काम से जान छुड़ाओ। जान कैसे छुड़ाओ? काम करके, ना करके नहीं। काम करके जान छुड़ाओगे तो ही सर जिंदगी में कुछ कर पाओगे। उसी स्लाइड के आगे एक आपके पास एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें जेके राउलिंग हैरी पॉटर की राइटर है। इसकी स्टोरी जरूर 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 पढ़िएगा और जरूर YouTube पे जाके देखिएगा। मैं सिर्फ आपके सामने लेकर आया। इसका एटीट्यूड बड़े कमाल का है सर। इसकी बचपन की लाइफ बहुत ही पैथेटिक है, इसकी जवानी वाली लाइफ बहुत ही ट्रबल वाली लाइफ है, लेकिन ये औरत हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। डिवोर्स होने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारती, सुसाइडल अटेम्प्ट करती है, फिर भी ये लड़की हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद लिखती है, 32 मरतबा क्या हो जाती है? रिजेक्टेड हो जाती है, लेकिन आज दुनिया की हाईली पेड राइटर है जिसकी किताबों पे मूवीज भी बनती हैं सर। बहुत बड़ी कमाल की स्टोरी है, मैं आपको रेकमेंड करता हूं आप देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर देखेंगे इसको। आगे बात करते हैं, एक छोटी सी मजीद और स्टोरी है जो मेरे बहुत ही फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इनके बारे में पढ़ता हूं, इनकी बहुत सारी क्लिप्स मैंने देखी हैं, इनके वेबसाइट पे जाकर मैं छोटी छोटी इनकी चीजें पढ़ता हूं, ये कोट्स पढ़ता हूं। बड़े कमाल के बंदे हैं सर, क्या इनकी लाइफ है, जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट almost 300 games 26 times. I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over again in my life, and that's why I succeeded. That is called what? माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन के बारे में जरूर एक छोटी सी क्लिप है, उसमें माइकल जॉर्डन की स्टोरी है कि माइकल जॉर्डन जो है अपने पुराने वक्त में क्या करता था। इसके वालिद साहब ने इसको $1 की शर्ट कितने में बिकवाई थी? $1200 में बिकवाई थी। ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत लर्न करेंगे आप। आगे हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल। मजीद हमें क्या सिखाता है? सॉफ्ट स्किल हमें सिखाता है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या सिखाता है? कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग को मजीद समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट शेयर करूंगा। इसमें से जो हमारे जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो कोट्स होते हैं, उनमें से कोट में से एक इंपॉर्टेंट कोट मुझे लगा, वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो क्या है? इफ वी डोंट इन्वेस्ट नाउ इन बिल्डिंग कैरेक्टर इनटू चिल्ड्रन, we will surely invest more tomorrow in trying to repair adults. ये कोट जब मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि इंसान, हाँ मतलब नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते थे अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने में, कॉमर्स पढ़ाने में, मेडिकल पढ़ाने में, लेकिन वो खर्च नहीं करते
बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग को आगे बढ़ाने में। माँ बाप से पूछो कैरेक्टर बिल्डिंग का कोर्स क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वो पैसे देना ही नहीं चाहते। तो याद कीजिएगा, टीचर जो है आपका नौकर नहीं है जो आपको हर चीज मुफ्त में पढ़ाए। अगर जो भी मेरी बात सुन रहा है, और इस दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज आपने कैरेक्टर बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने बच्चों की, वो कल आपके लिए एक ऐसी लायबिलिटी बन जाएगा जो आप वो सारी जिंदगी पे करना चाहें तभी भी आप पे नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड व्हाट अ कैरेक्टर बिल्डिंग। और इस वीडियो को समझ करने से पहले छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जो सॉफ्ट स्किल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्ट स्किल की स्टोरी अगर आप समझ गए तो आप अपने जो थिंकिंग पावर है उसको बेहतर कर सकेंगे। वो क्या है कि एक मर्तबा क्या होता है कि एक लड़का जिसका बाप नहीं होता, उसकी माँ बाप का किरदार रोल भी अदा कर रही होती है और बाप का भी रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि वो बेटा उसको बहुत प्यारा होता है, उसको पढ़ाती है लिखाती है, बड़ा आदमी बनाती है। और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर जाता है, तो उसको वहीं एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसे शादी करने की जिद करता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं, लेकिन आखिरकार जिद जबरदस्ती करके उस लड़की से शादी करता है और उस लड़की को घर लेकर आता है और घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी माँ, लड़के की माँ, बड़ा ही नेगेटिव सोचती है, हमेशा लड़ती झगड़ती है उस लड़की के साथ। लड़की बर्दाश्त की हद क्रॉस कर जाती है, लड़की भी फाइट बैक करना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। बीच में फंसता कौन है? वो लड़का। वो ना एक अच्छा बेटा बन पाया, वो ना एक अच्छा हस्बैंड बन पाया। लेकिन वो बेचारा क्या करता है? इग्नोर करता रहता है। ऑफिस जाता है, घर आता है, ऑफिस जाता है, घर आता है। उसकी दोनों लाइफ बड़ी डिस्टर्ब जा रही होती है। तो लड़की को ख्याल आता है कि अगर ये मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं माना, लेकिन इस बुढ़िया को तो मुझे क्या करना है, सबक सिखाना है। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, जिसकी सोच इतनी घटिया है, मैं तो इसके साथ रहूंगी नहीं। उसको ख्याल आता है क्यों ना इस बुढ़िया का काम तमाम किया जाए, क्यों ना इसको मार दिया जाए। वो कहती है अगर मैं इसको कोई ऐसे गलत तरीके से मारूंगी तो मैं फंस जाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड की नजरों में एक गलत साबित होंगी। लेकिन वो क्या करती है, अपने अंकल को कॉल करती है। उसका अंकल जो है हर्बोलॉजिस्ट होता है। हर्बोलॉजिस्ट का मतलब यानी कि वो जड़ी बूटियां बेचता है। और उसके पास जाती है, उसे पूरी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मुझे ऐसी एक चीज दीजिए ताकि मैं इसको खाने में मिला के दूं और उसका काम तमाम हो जाए। अंकल क्या करता, भतीजी की तो बात मानेगा ही। अंकल ने भी 8-10 जड़ी बूटियां मिला के क्या कर जिसको दे दी। उसको कहते उसको दे दे, इसका काम तमाम हो जाएगा। और याद करना, ये एक दिन में काम नहीं करेगा। ये जो जहर तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ, ये 6 महीने तक चलाना, थोड़ा थोड़ा करके इसको देना ताकि तुम फंसो नहीं। अगर तुमने अभी इसको जहर दिया, ये मर गई, तुम उसमें क्या हो जाओगी, फंस जाओगी। सही है। तो लड़की क्या करती है, घर जाती है और जैसे घर पहुंचते हैं अंकल उसका कॉल करता है, बेटी बात सुनो। और 6 महीने तक बिल्कुल लड़ना भी नहीं है, झगड़ना भी नहीं है, ताकि तुम्हारी सास को एहसास हो कि मेरी बहू क्या हो गई है, सधर गई है। तो क्या करोगी तुम, उसे अच्छा बिहेव करना और उसे खाना बना के देना, सफाइयां घर की खुद करना। जब वो तुमसे लड़े तो मुस्कुरा देना, जब वो तुम्हें डांटे तो तुम उसके गले लग जाना। जब तुम्हें गलत गलत गंदी गंदी बातें बोले तो तुम उसको क्या करना, स्माइल पास करके और उसे अच्छा वार्म वेलकम देना, ताकि उसको शक ना हो कि तुम ये काम कर रही हो। वो लड़की चाय में भी वो जहर को क्या करती थी, मिला के देती थी। मींस जड़ी बूटियां मिला के देती थी। रात को दूध में भी जड़ी बूटियां मिला के देती थी। दोपहर के खाने में जड़ी बूटियां मिला के देती थी। और वो सास उसको क्या हमेशा डांटती थी, तुमने मिर्ची कम डाली है, तुमने ये ज्यादा किया है, तुमने वो ज्यादा किया है। लेकिन वो लड़की अपने अंकल की बात मान रही है, वो उसको स्माइल पास कर रही है। जितनी भी वो सख्तियां कर रही है उसकी सास, लेकिन वो लड़की हमेशा उसकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, खिदमत कर रही है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, वक्त आगे बढ़ता जाता है। वो लड़की 3 महीने के अंदर ना जाने उसके अंदर ऐसा ख्याल आता है कि मैं इसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हूँ, मैं इसके साथ इतना अच्छा क्यों चल रही हूँ, ये मेरी आदत का हिस्सा तो नहीं बन गया। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और ये लड़की क्या करती है, इसको थोड़ा एहसास होने लगता है कि मैं ठीक हो गई तो ऑटोमेटिकली मसले साले ठीक हो रहे हैं। लेकिन क्या करती है, लेकिन अपने अंकल की बात माननी है। अगेन वो थोड़ा थोड़ा जो जड़ी बूटियां हैं वो खाने में मिलाना, दूध में मिलाना, चाय में मिलाकर उसको देती थी। लेकिन अपने सोचने का नजरिया उस लड़की ने बदल दिया था। रोज क्या करती थी, नकली एक्टिंग करती थी अच्छा बनने का, वो आहिस्ता आहिस्ता असली एक्टिंग में बदल रहा था। जब वो 6ठे महीने के अंदर आ पहुंची तो उसकी जो सांस है अचानक से क्या कहोगे, बीमार पड़ गई। और जब 6ठे महीने में वो सांस बीमार पड़ जाती है, उस 6 महीने के अंदर उस लड़की ने जो नकली एक्टिंग की थी अच्छा बनने की ना,
वो सच में क्या हो गई, अच्छी बन गई। वो ये सोच रही थी लड़ाई झगड़ा किस बात का था, लड़ाई झगड़ा सिर्फ दिमाग का था, लड़ाई झगड़ा सिर्फ नेगेटिव थॉट्स का था, लड़ाई झगड़ा मेरी वजह से हुआ था क्योंकि मैं अपनी सांस से नफरत करती थी। लेकिन इन 6 महीनों के अंदर मुझे अपनी सांस से बहुत प्यार होने लगा है। वो लड़की भागती है, दौड़ती है, जाती है अपने अंकल के पास। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया, मेरी सांस बीमार पड़ गई है, ऐसी कोई दवा दो ताकि वो जहर निकल जाए जो तुमने मुझे जहर दिया था। मुझे बताओ, मैं अपनी सांस को बचाना चाहती हूँ, मुझे उसे प्यार होने लगा है, मुझे उसे अच्छा फील होने लगा, उसके लिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जब मैंने पहले दिन मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन 6 महीने जब मैंने उसकी सेवा की, उसकी खिदमत की है, मुझे उसका एहसास होने लगा है। मैं अपनी सांस को मारना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज अंकल हेल्प मी आउट। वो चीखती है, चिल्लाती है, मेरी हेल्प करो, मैं अपनी सांस को बचाना चाहती हूँ, उसको मारना नहीं चाहती हूँ। अंकल बड़ा ही होशियार होता है कि बेटी अब तो वक्त निकल चुका है, 2-5 दिन के बाद तुम्हारी सांस नहीं रहेगी। समझ गए? सांस नहीं रहेगी, वैसी की वैसी जैसे तुम चाहती हो। लड़की बड़ी परेशान है, ऐसा क्या कर दिया? उस अंकल ने कहा, मैं समझ गया था, ये लड़ाई झगड़ा तुम्हारा जो था वो दिमाग का खेल था, लड़ाई झगड़े का कोई लॉजिक ही नहीं था। तुम भी गलत सोचती थी, तुम्हारी सांस भी गलत सोचती थी। मैंने तुम दोनों के साथ एक ट्रिक खेला। वो जड़ी बूटियों में जहर था ही नहीं। वो जड़ी बूटियों में क्या था, एक उसमें मतलब नींद देने वाली क्या थी, थोड़ा केमिकल डाला हुआ था। जब तुम वो क्या उसको डाल के देती थी, तुम्हारी सांस को जल्दी नींद आ जाती थी। जब उसे जल्दी नींद आ जाती थी, तुम समझती थी वो बीमार पड़ गई है, और तुम्हें लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही, मरने के करीब आ रही है। और तुम अपना सलूक अच्छा करती गई, तुम अपना बिहेवियर अच्छा करती रही। वो जो नकली बिहेवियर था ना, वो 6 महीनों में तुम्हारा असली बिहेवियर बन गया। दिमाग की तुम भी बुरी नहीं थी, तुम्हारी सांस भी बुरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था, तुम्हारी सोच के अंदर गलीसपन था, तुम्हारी सोच के अंदर नेगेटिव थिंकिंग थी। लेकिन देखो 6 महीने के बाद तुम अपना सांस के बारे में कितना अच्छा सोच रही हो। बस उस वक्त सोच को बदल देते ना, तुम उस 6 महीने पहले भी अच्छा सोचती, आज भी तुम क्या करती, अच्छा सोचती। घबराओ मत, तुम्हारी सांस को जहर नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ केमिकल जो थी वो जड़ी बूटियां नींद देने के लिए दी, और मैंने तुम्हारी सांस को मारा नहीं है। और हाँ, तुम्हारी सांस वो नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि तुम्हारी सांस भी तुमसे इतना मोहब्बत करेगी, प्यार करेगी, क्योंकि तुमने उसको गार्बेज नहीं दिया, गंदी सोच नहीं दी। उन 6 महीने में तुम्हें इतना उसे प्यार दिया है, वो सांस भी तुमसे क्या करेगी, रिवर्ट बैक होकर प्यार करेगी। तो सॉफ्ट स्किल हमें क्या सिखाता है? सॉफ्ट स्किल ये सिखाता है कि इंसान से नफरत नहीं करता, इंसान उसकी सोच से नफरत करता है। सॉफ्ट स्किल उस गंदी सोच को रिमूव करने में, साफ करने में क्या करता है, बड़ी हेल्प करता है। तो अपने नेगेटिव एटीट्यूड को, थिंक